Hello and Assalamu alaikum and a very warm welcome, dear students. I hope you all are doing very well and having fun time with your family members. Dear students, kindly open your English book and turn page number 102. Today we are going to learn a new chapter, that's chapter number 14, and the chapter name is Comparisons. It's actually a poem, so we're going to learn and enjoy it. So let's get ready. Comparisons. The elephant is very large, and I am very small. The snail might say as much to me. He would think me very tall. A rose is to a ladybird, a palace great and sweet, as big as houses must appear to children in the street. And stars that look so wee are big, some bigger than the sun, and yet they sprinkle all the sky like currants in a bun. And though I am really 7 years old, so large compared with me is Daddy's car. When I get down, I feel I am scarcely 3. So dear students, this poem is all about comparison यानी मुआवजा करना एक दूसरे के साथ. Okay, so मैं आप लोगों को कुछ examples देती हूँ, जैसे big, small, बड़ा छोटा, bright, dull यानी bright color और dull, thick, thin मोटा पतला, वन चॉकलेट मैनी चॉकलेट एक चॉकलेट बहुत सारे चॉकलेट्स. इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कंपैरिजन के, जैसे लॉन्ग शॉर्ट, बिग स्मॉल, मोर लेस, ह्यूज टिनी, हैप्पी सैड, फैट थिन. राइट. सो ये पोएम किसने लिखा है? कैथरीन ए मॉरिन ने. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंपैरिजन पोएम है चैप्टर नंबर 14, राइट, पेज नंबर 102 पे. चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं. द एलिफेंट इज वेरी लार्ज एंड आई एम वेरी स्मॉल. द स्नेल माइट से एज मच टू मी. ही वुड थिंक मी वेरी टॉल. यानी इसमें जो एलिफेंट है वो बड़ा है कंपेयर टू वो जो बच्चा जो बोल रहा है 7 years old, और जो स्नेक भी सोच रहा होगा कि मैं बहुत ही लंबा हूँ उससे. राइट. चलो मीनिंग आपको एलॉबरेट करते हैं. जो बॉय है इसमें इज टॉकिंग अबाउट दी साइजेस, राइट, लार्ज नंबर, स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट के बारे में. वो क्या देखता है कि जो एलिफेंट है वो बहुत ही बड़ा लार्ज एनिमल है. जब वो बच्चा जो है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है, राइट, वो बहुत ही छोटा दिखता है ना जब वो एक एलिफेंट के पास जाता है, जैसे आपने पिक्चर में देखा है. सो इसी तरह जो स्नेल है, जब स्नेल के साथ खुद को कंपेयर करेंगे तो जो बॉय है उसको लगता है कि वो बड़ा है, क्योंकि स्नेल तो बहुत ही छोटा होता है. राइट. वेरी गुड. फिर है ए रोज इज टू अ लेडी बर्ड, अ पैलेस ग्रैंड एंड स्वीट, एज अ बिग हाउसेस मस्ट अपीयर टू चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट. सो अब मैं इसका मीनिंग बताती हूँ. जो रोज़ है वो भी बहुत ही बड़ा दिखता है ना एक लेडी बर्ड अगर उसके ऊपर बैठते हैं. इसी तरह एक पहले जो ग्रैंड एंड स्वीट होता है, एक बिग हाउस जैसा अपीयर होता है, वो भी जो स्ट्रीट में चिल्ड्रंस होते हैं उनको भी वो बहुत ही बड़ा दिखता है. सो यहाँ पे मीनिंग मैं आपको एलॉबरेट कर रही हूँ. जो लेडी बर्ड है यानी छोटा सा एक इंसेक्ट होता है, जैसे आपने पिक्चर में देखा था, तो वो एक रोज़ पर अगर बैठता है तो उसको भी वो जो रोज़ है वो बहुत ही बड़ा दिखता है, एक बड़े घर की तरह, स्वीट स्मेलिंग, उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है. जैसे गलियों में बैठे जो गलियों से चलते हुए बच्चों को वो जो बड़ा बड़ा घर नजर आता है वैसे ही. नेक्स्ट, एंड द स्टार्स लुक सो वी आर बिग, सम बिगर देन द सन, एंड येट दे स्प्रिंकल ऑल द स्काई लाइक करंट्स इन अ बन. सो जो स्टार्स है ना वो बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज है ना. जब हम देखते हैं वो भी एक्चुअली बहुत बड़े होते हैं, कुछ तो सन से भी बड़े होते हैं. और वो स्काई में क्या कर होते हैं, स्प्रिंकल यानी ऐसे चमकते हैं, जैसे लाइक करंट्स इन अ बन. जो बन होता है ना, जैसे कुकीज़ में वो चॉकलेट्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड करंट. सो हियर इज़ द मीनिंग. जो बॉय है वो जब आसमान की ओर देखता है तो उसे बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं. जो स्टार्स है वो बहुत ही छोटे नज़र आते हैं, बट होते तो वो एक्चुअली बहुत बड़े होते हैं. इवन कुछ जो स्टार्स है वो सन से भी बड़ा होता है. ओके बच्चों.
और जब वो उन स्टार्स को देखता है तो उससे वो करण की याद आ जाती है। करण कहते हैं बच्चों जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं कुकीज़ में, ओके, तो वो होता है करंट। अब यहाँ पे जो बॉय है वो कंपेयर कर रहे हैं आसमान को बर्न के साथ और जो स्टार्स है उनको करंट्स के साथ, isn't it? Now the last stanza. And though I am really 7 years old, so large compared to me, is Daddy's car. When I get down, I feel I am scarcely 3. So, वैसे तो मैं क्या हूँ, सिर्फ 7 साल का हूँ, ठीक है। सो लार्ज कंपेयर टू मी, मेरे कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है। क्या? इज डैडीज कार, उनके जो डैडी का कार है, ओके। व्हेन आई गेट डाउन आई फील आई एम स्केर्सली 3, जब मैं गाड़ी से उतरता हूँ तब तो मुझे लगता है कि मैं हार्डली 3 years हूँ, ओके। सो हियर इज द मीनिंग इन दिस, द बॉय हु इज 7 years old थिंक ही इज लार्जर देन हिमसेल्फ, उसको लगता है वो खुद से बड़ा है उसके एज के हिसाब से। At this age, all the kids feel that they have grown up and becomes adult. But जब कंपेयर किया जाता है खुद को अपने पापा के कार से, गाड़ी के साथ, तो उसको लगता है वो तो अभी सिर्फ 3 years है, बिकॉज जो कार है वो बहुत ही ओल्ड होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे होम।